आपको कुछ भी हो जाए, कोई बेहोश हो जाएगा, किसी को चेस्ट में पेन हो जाएगा, किसी की ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, तो जैसे ही हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर का पहले से ही एक प्रोपेगेंडा, पहले से ही एक वो स्क्रिप्ट तैयार है कि आपको तो भाई एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। एंजियोग्राफी का मतलब ही एंजियोप्लास्टी कर देंगे वो, ठीक है ना। और एक और स्क्रिप्ट है कि भाई कि अगर नहीं कराओगे तो आप खुद लिख के दे दो और आप ही रिस्पॉन्सिबल है अपने जान और माल का, जबकि रिस्पॉन्सिबल तो आप वैसे भी हैं, क्योंकि अगर आप बोलेंगे एंजियोग्राफी करो, एंजियोप्लास्टी करो, तब भी वो लिखवाएंगे कि भाई आप कंसेंट दे रहे हो, कुछ भी हो जाएगा तब भी आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये एक बात समझनी पड़ेगी जी। मान लो किसी को हार्ट की बीमारी एक्चुअली हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो हमारे बॉडी में कुदरत ने जिस तरह से आपकी गाड़ी में एक स्टेपनी है, कभी पंचर हो गया तो स्टेपनी उठा के डाल दो, वैसे ही बॉडी में स्टेपनी बना के रखा है गॉड ने, इसे कहते हैं कोलेटरल आर्टरीज। हाँ, तो जैसे जैसे पुराने आर्टरी बंद होते हैं नए आर्टरी खुल जाते हैं। और इसीलिए सारे आर्टरी बंद भी हो जाएं तब भी नए आर्टरी खुल जाएंगे तो इंसान को पता नहीं चलता है। हो सकता है मेरे सारे आर्टरी बंद हो लेकिन नए आर्टरी खुल जाएंगे तो आई विल नॉट नो, है ना। कुछ लोगों में इसमें थोड़ा गैप रह जाता है, नए आर्टरी पुराने आर्टरी बंद हो गए, नए आर्टरी खुल ही रहे हैं अभी, उस दौरान उसको चेस्ट पेन होगा, सिम्टम्स हार्ट अटैक आएंगे, ठीक है ना। तो अब वो डॉक्टर पहुंचेगा, डॉक्टर को ये बताना चाहिए कि भाई आपकी कोलेटरल आर्टरी आप जल्दी खोल लो, उसके लिए आपको द काइंड ऑफ डाइट, DIP डाइट, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 70% अपने डाइट में रखो, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। तो 1 महीना लगता है कोलेटरल आर्टरी खुलने में। तो खुल गए तो आप ठीक हो गए, सारे सिम्टम गायब हो गए, ब्रेथलेसनेस गायब हो गई, चेस्ट पेन चला गया, ठीक है ना। तो यानी कि आप ठीक हो गए। तो इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में नेचुरल बाईपास, बॉडी खुद ब खुद बाईपास करती है। ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं, बल्कि US में ऐसा नहीं है। US में ये बोलते हैं, डॉक्टर पेशेंट को बताता है या तो बाईपास सर्जरी कर लो, या फिर आप ये खाएंगे तब भी सर्जरी, बाईपास सर्जरी नेचर कर देगा। अगर बोलेगा मैं तो खा के ही ठीक होना चाहता हूँ, तो डॉक्टर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लिखेगा, और वो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डॉक्टर लिखेगा वो जितनी क्वांटिटी में खाएगा तो उसके लिए तो दवा है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड है, बिकॉज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिकेम द मेडिसिन। हाँ, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हार्ट डिजीज बड़ा दिखा रहे हैं, हार्ट बड़ी जल्दी रिकवर करता है इफ यू कैन पुट योर बॉडी ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट, से अबाउट फॉर 1 month। तो कैसे पता चलेगा आप ठीक हो गए? वॉच द सिम्टम्स। जब मैं स्टेयर चढ़ता हूँ कितनी बार रुकना पड़ता है, क्या वो ठीक हुआ? जब मैं सामान उठाता हूँ चेस्ट में पेन होता है, क्या वो ठीक हुआ? राइट, सांसें मेरी फूल जाती हैं थोड़ी, तो क्या वो ठीक हुआ? इफ द आंसर इज हाँ ठीक हो गया, तो आपका हार्ट बराबर काम कर रहा है, तभी ठीक हुआ। एंजियोग्राफी कराते हैं तो एंजियोग्राफी से एक तार घुसाते हैं बॉडी में, पूरे बॉडी को चीरता हुआ जाता है, और जब तार जाता है तो कहीं कहीं अगर ब्लॉकेज है तो वो हिल जाता है। वो ब्लॉकेज जो हिल जाता है ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा, क्योंकि ब्लड तो हर जगह है ना। तो इट विल ट्रेवल टू ब्रेन, इट विल ट्रेवल टू योर लेग्स, इट विल ट्रेवल टू योर किडनी। कहीं भी वो ब्लॉकेज अटक जाएगा, तो अगर सिर पे अटका तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किडनी में अटका तो किडनी फेल हो गया, पैरों में अटका तो गैंग्रीन हो गया। तो एंजियोग्राफी करा के आपने चलता फिरता टाइम बॉम्ब बॉडी में फिट कर दिया। कब आपके साथ कोई ना कोई एक खेल हो जाएगा कुछ नहीं पता। इस पे जो मैंने एक किताब लिखी है, फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसके सबूत उस सारी किताब में होगा, इंक्लूडिंग द टेस्टिमोनियल दोज हु गॉट क्योर्ड। तो ये किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बड़ा दिखाने वाली बीमारी का आसान सोल्यूशन घर पे ही मौजूद है। और एक बार करके देखिए आप लोग, कम से कम 20-25 दिन करके देखिए, फिर इसी चैनल में आके कमेंट में डाल के बताइए कि भाई आप पे काम किया कि नहीं, ताकि आप ठीक हो और लोग भी जागरूक हो। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें नियरेस्ट Dr. BRC Clinic @ home।